आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णों का विच्छेद हम किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से हम अपने एग्जाम में इस प्रश्नों के हल को बेहतरीन तरीके से करेंगे। आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं वो शब्द लेके आया हूं मेरे भाई, जितने भी कठिन से कठिन शब्द हैं उनका हम उच्चारण बिल्कुल आसानी तरीके से करेंगे। इसलिए मेरे भाई ध्यान से देखना, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये क्लास को पूरी जब आप खत्म करोगे तो आपको ढेर सारा यहाँ से ज्ञान मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई देखिए कि वर्णों का विच्छेद हम किस तरीके से करते हैं। तो इतना मेरे भाई आप सभी को पता होता है कि टोटल हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। कोई आपसे पूछ दे तो 52 होती है। यदि ऑप्शन में 53 दिया तो हम 53 मारेंगे, नहीं दिया तो हम 52 मारेंगे। आप सभी को पता है कि 52 में 11 हमारे क्या होते हैं मेरे भाई, स्वर होते हैं। और इस 52 में हमारे 33 क्या होते हैं मेरे भाई, व्यंजन होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी 52 में मेरे भाई जो 2 होते हैं वो आयोगवाह होते हैं। आयोगवाह किसे कहते हैं मेरे भाई, आयोगवाह किसे कहते हैं, अंग और अह को आयोगवाह कहते हैं। और इसी 52 में मेरे भाई 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं मेरे भाई, स कौन कौन होते हैं मेरे भाई, स, छ, त्र, ज्ञ। और इसी 52 में मेरे भाई 2 हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। जैसे डलिया ड के नीचे ऐसे लगा हुआ होता है और अढ़ के नीचे ऐसे लगा हुआ होता है, ऐसे 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 बिंदु लगा होता है मेरे भाई। ये 52 के 52 वर्णों का विच्छेद किया गया इस प्रकार से। तो मेरे भाई जो हम स्वरों का क्रम लिखते हैं ना, वो इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले मेरे भाई आप मेरे संग बोलिएगा अंग, फिर चंद्र बिंदु वाला अंग, इसे अनुनासिक कहते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। मेरे संग आप बोलिएगा मेरे भाई, इसे अनुनासिक कहते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। तो हम जो स्वरों का क्रम लिखते हैं ना मेरे भाई, अंग, अंग, अह, अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, दीर्घ ओ, इस क्रम में मेरे भाई हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो मेरे संग हम इसी क्रम से मेरे भाई अपने वर्णों को विच्छेद करेंगे और एक एक चीज मेरे भाई आसानी से सीखेंगे। मेरा उद्देश्य ये है मेरे भाई कि जितने भी आप सभी लोग इस वीडियो को देखें ना, आपको ये हर एक चीज जानकारी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, इसी स्वर के अनुसार यदि हम इस व्यंजन को, इसी स्वर के अनुसार इस व्यंजन को यदि हम लिखना चालू कर दें तो किस तरीके से लिखेंगे मेरे भाई, आप सभी लोग बोलना। क के अनुसार यदि अंग हम जोड़ देंगे, क में अंग जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कंग। क में मेरे भाई अंग जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा कंग। और क में अह जोड़ देंगे तो मेरे भाई हो जाएगा कह। और उसके बाद क में अ जोड़ेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा क में आ जोड़ेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा का। क में छोटी जोड़ेंगे तो मेरे भाई ऐसे छोटी की मात्रा होती है। और क में बड़ी की मात्रा या दीर्घ की मात्रा जोड़ देंगे तो ये की हो जाएगा। और क में उ जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कु। क में दीर्घ उ जोड़ देंगे तो ये ऐसे लिखेंगे हम कु। और मेरे भाई क में यदि हम री जोड़ देंगे तो ये हमारा कहलाएगा क्री। क में ए जोड़ देंगे तो ये हमारा होगा मेरे भाई के। क में ए जोड़ देंगे तो ये हमारा होगा कै। और यहाँ पे होगा मेरे भाई को। और लास्ट में हमारा हो जाएगा क। आपको बातें समझ में आ रही है तो बोलोगे हाँ भैया हमको समझ में आ रही है। ठीक है, अभी हम लोग विच्छेद नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक बात अपने दिमाग में मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना कि वर्णों का वर्ण विच्छेद होता है और शब्दों का मेरे भाई संधि विच्छेद होता है। शब्दों का संधि विच्छेद होता है, वर्णों का वर्ण विच्छेद होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस तरह मेरे भाई यदि मैं आपसे कहूं कि ख का आपको विच्छेद करना था, कैसे करेंगे मेरे भाई। ख में यदि अंग जोड़ देंगे तो खंग हो जाएगा। फिर ख में अनुनासिक जोड़ देंगे तो मेरे भाई ये ख पे चंद्र बिंदु लग जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे भाई ख हो जाएगा। फिर ऐसे लिखते चले जाओ ख। फिर हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, खा। फिर ख को छोटी की मात्रा क्या हो जाएगा, खी। ख को बड़ी की मात्रा क्या हो जाएगा, बड़ी खी। ये हमारे पास हो जाएगा मेरे भाई छोटा खू। यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई दीर्घ खू। और यहाँ पे ख में री जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई खरी। और ख में छोटा ए मेरे भाई जोड़ेंगे या लघु ए जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा खे। और ख में दीर्घ ए जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ख। ख में ओ जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा मेरे भाई ख। ठीक है, साथ ही साथ आपको बोलते भी रहना है मेरे भाई, साथ ही साथ आपको लिखते भी रहना। ठीक है, और ख में ओ जोड़ देंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा खो हो जाएगा। फिर यहाँ पे होगा खो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा खो। तो इसी तरीके से मेरे भाई आप ज का, प का, त का आप बना सकते हो कि नहीं, तो बोलोगे हाँ भैया हम बिल्कुल बना सकते हैं, ये बिल्कुल हमारे लिए आसान है। मेरे भाई बनाने की देरी होती है। ठीक है, समझने के लिए इंसान एक बार में समझ जाता है, बनाने की देरी होती है। ठीक है मेरे भाई, आप में से जितने भी लोग हैं मेरे भाई, आप इस तीनों को एक बार बना के प्रैक्टिस करना और देखना कि क्या मुझे ये चीज आती है जो हमने ऊपर बनाया हुआ है। ऐसा करने से मेरे भाई, बार बार प्रैक्टिस करने से हमें ये सब चीजें
ध्यान रहती है और हमें याद रहती है। ठीक है, अब हम अगली चीज सीखेंगे मेरे भाई कि वर्ण विच्छेद किस तरीके से किया जाता है। हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, इसको मैं इरेज करना चाहता हूं, इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं मेरे भाई, ध्यान से देखना कि कोई भी व्यंजन हो मेरे भाई, कोई भी व्यंजन हो, जिस तरीके से मैं क को लिखता हूं, यदि ये व्यंजन है तो मेरे भाई कोई भी व्यंजन हमेशा हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, अगर ये क हमारा क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। तो कोई भी व्यंजन मेरे भाई बना होता है वो स्वरों की सहायता से मिलकर बना हुआ होता है। कोई भी व्यंजन बना होता है वो हमेशा स्वरों की सहायता से मिलकर बना होता है। यदि ये क बना होगा तो मेरे भाई आधा क से प्लस पूरा अ से ये मिलकर हमारा क्या बना होगा, एक व्यंजन बना होगा। तो मेरे भाई यह जो क है ना, इसको हम लोग कहते हैं शुद्ध व्यंजन। ध्यान रखनी मेरे भाई, इसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध व्यंजन। और ये हमारा जो अ है ये हमारा शुद्ध स्वर है। ठीक है मेरे भाई, हमेशा ध्यान देना, जो व्यंजन बनते हैं वो स्वरों की सहायता से बनते हैं। लेकिन जो ये क हलंत आपको लग गया, यदि क में हलंत लग गया तो ये शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं और ये अ हमारा क्या कहलाएगा, स्वर कहलाएगा। तो हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, यदि शुद्ध व्यंजन की बात की जाए तो हलंत लगेगा, अगर शुद्ध व्यंजन की बात नहीं की जाए तो वहां पे हलंत नहीं लगेगा। ठीक है अब आते हैं मेरे भाई, इसे हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई यदि यह व्यंजन है तो स्वर से मिलकर बना होगा, और कौन कौन से स्वर से मिलकर बना होगा, तो इस क को तोड़ेंगे तो ये छोटा क हो जाएगा, और क में अ जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ठीक है उसी तरह मेरे भाई हम क में की, आप बोल के देखिए, क में क्या जोड़ेंगे, ई हो जाए तो मेरे भाई कहेंगे क में छोटी ई जोड़ेंगे, छोटी ई की मात्रा दिख रही है इसलिए हम छोटी ई जोड़ेंगे। तो क में ई जोड़ के बोलिए, एक बार इसको बोलिए कई, या बोलेंगे की, इसका मतलब क में क्या जुड़ा हुआ है मेरे भाई, ई जुड़ा हुआ है। ठीक है ध्यान देना क में इसको क्या जोड़ेंगे मेरे भाई, ये तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये तो आप बहुत बार कर चुके होंगे मेरे भाई, इसलिए बिल्कुल मैं आपको आसानी तरीके से बता रहा हूँ। क में दीर्घ ई जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, की। ठीक है और क में री जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो क्री दिखा है, तो मेरे भाई यहाँ पे देखो क्री में हमने क्या जोड़ा है, देखो ऋषि में हमने क्या जोड़ा, यहाँ पे देखो मेरे भाई ऐसे दिख रहा है ना, री का मतलब हो गया क्री, तो इसका मतलब हो गया मेरे भाई कि क में हमने क्या जोड़ा है, री जोड़ा है। क में हमने क्या जोड़ा है, री स्वर को जोड़ा, इसलिए ये क्या हो गया, क्री हो गया। ठीक है के का क्या होगा मेरे भाई, क में हमने क्या जोड़ा हुआ है, ए जोड़ा हुआ है, इसलिए ये के हो गया। और क में मेरे भाई हमने यदि ए जोड़ दिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कै हो जाएगा। दोनों को मिला के यदि भाई मेरे बोलेंगे ना तो यही शब्द आपके सामने उच्चारण होंगे। आगे देखिए मेरे भाई, त को यदि हम लिखना चाहेंगे तो त को किस तरीके से वर्ण विच्छेद करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे मेरे भैया, त धन अ से हमारा क्या बनेगा, त बनेगा। अब मेरे भाई यहाँ पे आप सभी लोग बताएंगे कि त्य कैसे होगा। आप सभी को दिख रहा है कि ये आधा त है ना, बोलो हाँ भैया। तो हमारे पास ये वाला त क्या है, आधा त है, और ये वाला य क्या है मेरे भाई, पूरा य है, और अंत में हम मेरे भाई क्या जोड़ देंगे, अ जोड़ देंगे, और इस पूरे को मिला के बोलेंगे तो त य अ, और पूरा मिला के बोलेंगे तो कहेंगे त्य। ठीक है मेरे भाई, सत्य का संधि विच्छेद क्या होगा, आप एक बार सभी लोग करके दिखाना। इसमें देखो मेरे भाई स है, और स में हमारा एक स्वर जुड़ा हुआ है अ, और उसके बाद यहाँ पे देखो मेरे भाई आधा त है, इसलिए हम ऐसे त पे हलंत लगा देंगे तो ये आधा त हो जाएगा। प्लस में ये य है, यह हमारा मेरे भाई यादा हो जाएगा, और अंत में हम क्या जोड़ देंगे, एक स्वर जोड़ देंगे। ठीक है हमेशा मेरे भाई एक बात ध्यान देना कि दो स्वर एक साथ नहीं होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे अ के बाद आ नहीं आ सकता, अ के बाद ई नहीं आ सकता, यानी दो स्वर एक साथ कभी भी नहीं जुड़े हुए होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ऐसे वाले टॉपिक में ध्यान से देखना, इसको स्टार बना लेना। ठीक है देखो यदि ऐसे मान दिया हो आधा ध हो और पूरा द हो, तो इसे हम कैसे हल करें मेरे भाई, हमेशा मेरी बात ध्यान से देखना, मेरे लैंग्वेज पे ध्यान देना, मेरी बातों को ध्यान देना कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ। हमेशा मेरे भाई जब दो शब्द आधे में जुड़ा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि जो पीछे वाला भाग है ये पूरा होता है, आगे वाला भाग आधा होता है। पीछे वाला भाग पूरा होता है, आगे वाला भाग आधा होता है, यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो द हमारा क्या होगा, आधा होगा, और ये जो ध हमारा है मेरे भाई पूरा होगा, और इस ध को पूरा लिखने के लिए इसमें हम स्वर जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ध। एक बार बोल के देखना मेरे भाई, यही शब्द है, हमने इसका संधि विच्छेद किया है। मेरे भाई फिर से एक बार ध्यान देना, जो पीछे वाला स्वर है ना, पीछे वाला ये वर्ड है ना, ये मेरे भाई पूरा होता है, यानी पूर्ण होता है। पूर्ण का मतलब मेरे भाई ये चीज कहलाएगा पूर्ण, और ये हमारा कहलाएगा आधा। ये हमारा पूर्ण कहलाएगा, ये हमारा आधा कहलाएगा। तो जो पीछे वाली चीज है ना, जो पीछे वाला वर्ण है ये हमारा पूर्ण है, और जो आगे वाला वर्ण है ये हमारा आधा है। इसलिए हम इसे कैसे कहेंगे, द धन वह हमारा क्या है मेरे भाई, पूर्ण है,
और पूर्ण को बनाने के लिए हम अंत में क्या जोड़ते हैं, स्वर जोड़ते हैं, इसलिए हमारा बन गया द्व। आ रही मेरी बात समझ में? मैं आपको बहुत सारे अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आपका बेसिक कंप्लीट करा रहा हूं मेरे भाई। जैसे ही आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा हम ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, चिंता कोई भी अपनी नहीं मेरे भाई, हम सब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक बात मेरे भाई देखना कि रू को हम कैसे लिख ले और बड़ा रू को कैसे लिखे। तो मेरे भाई ये र में हमारा छोटा उ जुड़ता है, तो मेरे भाई इस तरीके से इसका चिन्ह बन जाता है, ठीक है। र में छोटा उ जुड़ता है तो मेरे भाई इस तरीके से बन जाता है, और र में बड़ा उ जुड़ जाता है तो मेरे भाई इस तरीके से यहाँ पे भुंडी बन जाती है। भुंडी का मतलब ऐसे लिखा होता है, ऐसे बन जाता है, इसका मतलब बड़ा उ है, और ये का मतलब हो गया मेरे भाई ये छोटा उ है, ठीक है। तो आपने नाम एक सुना होगा रुपया, तो रुपया में ये वाला र लगा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे भाई रूपवान, रूपवान में मेरे भाई ये वाला उ लगा हुआ होता है। तो ये बात मेरे भाई आप क्या करना, ध्यान देना, ठीक है। क्लियर हो यहाँ तक? तो मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, जो स्वरों का क्रम होता है मेरे भाई, इस तरीके से हम स्वरों को लिखते हैं, ये स्वर के क्रम है, ठीक है। और इसी स्वरों के क्रम के अनुसार हम व्यंजनों को लिखे। आपको होमवर्क दिया हो ज प त को लिखना है, और मेरे भाई हमने यहाँ पे छोटे छोटे अंगों में करके कुछ ऐसे वर्डों को निकाले हैं, ऐसे वर्डों की प्रैक्टिस किए हैं जो हमारे किसी भी शब्द को बनाने में सबसे आसान होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक मेरे भाई? तो बोलोगे हाँ भैया हमको ये जो आप समझाएं ये हमको समझ में आया। अब मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा, कुछ ऐसे टफ शब्द बताऊंगा, जिसके बाद आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना। अब मेरे भाई आगे चलते अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको यहाँ पे जो आपको 25 से 30 वर्ड ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा, ऐसे शब्दों का प्रैक्टिस कराऊंगा मेरे भाई। जितने भी इस दुनिया में वर्ड है ना, जितने भी इस दुनिया में शब्द है ना, सबका आप संधि विच्छेद कर पाओगे, देख के बता दोगे मेरे भाई कि ये संधि विच्छेद है। बस मेरी बातें आप लोग ध्यान से देखते हुए रहना, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से आप लोग सीखिएगा कि कैसे हम संधि विच्छेद, वर्ड विच्छेद कैसे हम करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे भाई, एक एक चीज को हम लोग सीखेंगे, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है मेरे भाई, हम लोग एक एक चीज को सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम विच्छेद करते हैं। इतने बड़े बड़े चीज का जब विच्छेद करना होता है मेरे भाई, तब पता चलता है कि हमारा ज्ञान कहाँ है। भाई छोटा छोटा तो सब कोई विच्छेद कर लेता है, लेकिन जब बड़े बड़े मान आते हैं ना, अब जैसे यहाँ पे ज्येष्ठ हो गया, यहाँ पे श्रवण हो गया, यहाँ पे श्रद्धा हो गया, ऐसे ऐसे मानों का जब विच्छेद करना होता है ना, तब हमारी बुद्धि पता चलती है कि कितने हम ज्ञानी हैं। इसलिए मेरे भाई ध्यान से देखना, यदि मुझे कम का विच्छेद करना है तो मैंने आपसे बोला है कि कोई भी व्यंजन हो हमेशा दो चीज से मिलकर बना होता है। एक तो वह शुद्ध व्यंजन से, यानी खुद का आधा होता है, और दूसरा वह स्वर से मिला हुआ होता है। तो क में अ जो छुपा हुआ है, म किससे बना हुआ है मेरे भाई, म धन अ से क्या बना हुआ है मेरे भाई, म। पूरे को साथ में पढ़ोगे तो क म, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, काम, तो काम में क्या है, क में आ जुड़ा हुआ है मेरे भाई, तो ऐसे लिख देना मेरे भाई, क धन आ, का हो गया, और म में क्या जोड़ देंगे मेरे भाई, अ, और इस पूरे को पढ़ेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, काम होगा, ठीक है। अब इसका बनाना मेरे भाई, कामना का क्या होता है, क में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए लिखेंगे क में क्या जुड़ा हुआ है मेरे भाई, आ जुड़ा हुआ है, ठीक है। म में क्या जुड़ा हुआ है मेरे भाई, तो म में अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और न में क्या जुड़ा हुआ है, ना लिखा है, तो ना का मतलब क्या होगा, न में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, तो इसको पढ़ोगे मेरे भाई तो कामना, क्या कहोगे मेरे भाई, कामना। अब देखो यहाँ पे है कर्म, अब इस बात का ध्यान देना, देखो एक मेरे भाई ये लिखा है कर्म, अब ये वाला जो भाग है ना, इसको हम कहते हैं रेफ रूफ। अब ये रेफ रूफ क्या होता है मेरे भैया, ध्यान से देखना। तो मेरे भाई जो हम र लिखते हैं ना, इसको हम तीन प्रकार से लिखते हैं। एक र का मेरे भाई सामान्य रूप होता है, एक र का मेरे भाई सामान्य रूप होता है, ठीक है। एक र का मेरे भाई रेफ रूप होता है, और एक र का मेरे भाई पदेन रूप होता है। मेरे भाई हर एक बातों को ध्यान से देखते हुए चलना, और एक एक चीज को सीखते हुए रहना, ठीक है। सामान्य रूप में जैसे मेरे भाई हम लिख दिए रमेश लिख दिए, ठीक है, राम लिख दिए, तो यहाँ पे र तो हमारा साफ दिख रहा है, तो ये हमारा र का सामान्य रूप कहलाता है, ठीक है। बोलोगे हाँ भैया। रेफ रूफ किसे कहते हैं मेरे भाई, रेफ रूफ किसे कहते हैं, ध्यान से देखना। रेफ रूफ किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया कर्म, धर्म, ठीक है, पर्व, तो यहाँ पे जो होता है ना, इसको बोल के एक बार देखो, कर्म, उसमें र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलोगे हाँ भैया। धर्म, धर्म में र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है भैया। पर्व, पर्व में पर्व र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो र आ रहा है भैया। तो यहाँ पे एक र का प्रयोग होता है। एक हम पदेन रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे मेरे भाई ध्यान देना, प्राण, तो देखो प्र में र आया कि नहीं आया, इसको हम कहते हैं पदेन रूप कहते हैं, ठीक है। प्रक्रिया, प्रक्रिया आया कि नहीं आया मेरे भाई। प्रकाश, प्रक्रिया, क्रम,
ठीक है, क्या हो गया मेरे भाई, क्रम। तो आया कि नहीं यहाँ पे, तो ये भी र होता है मेरे भाई, ये भी र होता है, ये भी र होता है, लेकिन जो ये वाला र है ना, जो ये बीच वाला र है ना, ये वाला मेरे भाई आधा होता है। बस यही पॉइंट आपको याद रखनी है, बाकी आपका कोई भी र से एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जो रेफ रूफ वाला र होता है मेरे भाई वो आधा होता है। अब मेरे भाई यहाँ पे आप बना के देखना तो ये हमारा क किससे बना हुआ है, क धन अ से हमारा क बना हुआ है। देखो यहाँ पे ये आधा र है, मैंने आपसे बोला है ना कि ये वाला र क्या कहलाता है, आधा होता है। इसको हम क्या लिखेंगे, ये र हमारा क्या हो गया, आधा हो गया। हलंत लगाने के बाद मेरे भाई आधा चीज हो होती है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है मेरे भाई म, और म को पूरा लिखने के लिए इसमें हम स्वर जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया मेरे भाई कर्म। पूरा पढ़ के देखना, कर्म, पूरा पढ़ के देखो मेरे भाई, कर्म। ठीक है, अब यहाँ पे कार्य का बना के आप सभी लोग दिखाएंगे, क्या होगा, क में क्या जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा, तो का में क्या हो जाएंगे, आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा का, और ये हो जाएगा आधा र, और धन क्या है यहाँ पे पूरा यह है, और धन में क्या हो जाएगा मेरे भाई अ हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द है मेरे भाई तर्क। तो तर्क का बना के देखते हैं, त में क्या जोड़े, अ जोड़ देंगे तो ये त हो गया। अभी यहाँ पे र क है ना, तो इसको हम क्या जोड़ेंगे, ये आधा र हो गया, और यहाँ पे हमारा पूरा क दिख रहा है इसलिए पूरा क लिखेंगे, और अंत में क्या जोड़ देंगे, अ जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ट्रेन है। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी सी चीज समझना, ऐसे मैं बड़ा लिख देता हूं, ट्रेन। देखो अब ये मैं क्या लिखा हूं, ट्रेन। ठीक है, अब ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला है, देखो ये वाला है, इसमें पढ़ो ट्रेन। ट्रेन तो र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो आपको एक खड़ी पाई दिखाई देती है, जिससे आपको नाम सुनने को मिलता है राष्ट्र। राष्ट्र, तो ये वाला जो मेरे भाई दिखाई देता है ना, ये वाला, ये र होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, र होता है। ये पदेन रूप का र होता है, ये पूरा र होता है। और ये वाला जो ट्र होता है, ये वाला, ये आधा होता है, ये हलंत लगा हुआ होता है, और ये र होता है। दोनों को एक साथ मिला के हम लिख देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्रेन। फिर से मेरे बात, आगे वाला मेरे भाई र होता है, पीछे वाला हलंत होता है, यही बात मेरे भाई ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ट जो हमारा मेरे भाई आधा ट है, र हमारा मेरे पास भाई पूरा र है, लेकिन र में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है, इसलिए र को हम आधा बना के यहाँ पे क्या बना देंगे मेरे भाई, ए लिख देंगे। अब इसको पढ़िए, टरे, पढ़िए टरे, और उसके अंत में क्या है मेरे भाई, न, क्या हो गया, न, और ये हमारा बन गया ट्रेन। ठीक है, देखो यहाँ ड्रिल है, देखो ये ड है, तो ड हमारा मेरे भाई क्या है, आधा है, और जो नीचे वाला र है मेरे भाई वो पूरा है, और र में क्या जुड़ा हुआ है, छोटी, इसलिए र में क्या जोड़ देंगे, छोटी, तो इसको कहेंगे डरी, क्या कहेंगे, ड्री, और इसमें ल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ड्रिल। यहाँ पे देखो मेरे भाई द्रव है, तो देखो ये द्रव, तो ये वाला जो मेरे भाई र है ये पूरा होता है, ये वाला र क्या होता है, पूरा होता है, तो इसको लिखेंगे द, आधा द हो गया। और ये पदेन रूप, मैंने आपसे बोला है ना कि ये वाला आधा होता है, ये वाला पूरा होता है, ये वाला पूरा होता है, तो मेरे भाई जब ये वाला र आ गया मेरे भाई, तो ये वाला र क्या होगा, पूरा होगा, इसलिए हम लिखेंगे द्र। फिर क्या लिखेंगे, व। अब मेरे भाई आ गया कृषि। ठीक है, अब अगली बार किसकी आ गई, कृषि का। तो हम लोग अब कृषि के बारे में बनाएंगे। देखो ना मेरे भाई, क्री को हम लिखेंगे, ये तो बहुत आसान हो गया। तो क्री किससे बना है, क धन री से क्या बना है हमारा, क्री बना है। और सी कैसे बना है, स धन ई से हमारा क्या बना है मेरे भाई, कृषि बना है। तो इसको पढ़ेंगे एक बार मेरे भाई, कृषि, ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, कृषि हो गया। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, इरेज कर देता हूँ। और अब यहाँ पे हम सीखते हैं बड़े बड़े कुछ शब्दों को, ताकि हमें समझ में आए मेरे भाई कि हम कैसे वर्णों के विच्छेद को कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वर्णों के विच्छेद को कर सकते हैं। ध्यान देना मेरी बातों को। देखो होता क्या है ना कि मैं अपने क्लासेस में ज्यादातर मेरे भाई हम फालतू बातें नहीं करते हैं। ठीक है, जो चीज पढ़ाने वाली चीजें मेरे भाई वही चीज आपको बताऊंगा। जितने भी शब्द आपको मेरे भाई बता दूंगा, जितने भी प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, कभी भी, चाहे आप संधि विच्छेद करो, चाहे आप छंद पढ़ो मेरे भाई, एक एक चीज हिंदी ग्रामर में मेरे भाई पग पग में आपको वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक जगह पे आपको मात्रा के ज्ञान होना चाहिए, तब ना आप मेरे भाई समझोगे कि असली में हमें पास हिंदी का ज्ञान कितना है। कोई से भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, आपको ये सब कुछ जरूरत होगी, सब कुछ जरूरत होगी। तो जो चीज होती है मेरे भाई सीक्वेंस में, जो इसे पढ़ता है मेरे भाई वो आगे निकल जाता है, और जो चीज का एक ही बार बीच में पढ़ के देखता है उसके लिए वो आगे नहीं निकल पाता। इसलिए मेरे भाई जो चीज पढ़ाता हूँ उसको बड़ा ध्यान से पढ़ना, और एक एक चीज को नोट्स बनाते हुए चलना। हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, आपका सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, मुझे सिंह का बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, तो बोलोगे भैया कैसे बनाऊंगा,
ये तो बिल्कुल आसान है। स में क्या है, छोटी ई है, छोटी ई है, ठीक है। स में क्या है, छोटी ई है, और छोटी है, इसके बाद अंग भी है, तो इसलिए लिखेंगे अंग। क्या लिखेंगे, अंग। पढ़ के देखिए मेरे भाई, सिंह, तो अ भी आ रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अंग, और यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों ऐसे होगा, स धन ई धन अ, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई ह, तो ये क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा। अब यहाँ पे बनाना अंकुश, तो ये हमारा क्या होगा, अंग। क में क्या जोड़ेंगे, तो ऊ हो जाएगा, कु, अंग ऊ, और ये हमारा हो गया मेरे भाई स। तो बहुत सारी चीजें आसान आसान होती है, बहुत सारी चीजें कठिन कठिन होती है। अब चांद का बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे मेरे भाई, देखना। च में क्या जोड़े क्या अंत हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे च धन आ, ऐसा लिख सकते हैं, च धन आ, चांद। और यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, द धन अ, तो ये हो गया चांद। क्या हो गया, चांद, ठीक है। हालांकि इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, ऐसे, बट ये वाला सही होगा, ठीक है। श्रुति। अब ये जो मेरे भाई स्वर आपको दिख रहा है ना, इस स्वर के बारे में एक बार अपना दिमाग फोकस डालना मेरे भाई, कि स्वर ये कौन सा वाला स्वर है। ये स्वर मेरे संयुक्त व्यंजन है, और मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, वो कौन कौन से होते हैं, स, स्र, फिर उसके बाद त्र, फिर उसके बाद छ, स्र त्र छ, ऐसे लिखो मेरे भाई, छ त्र ज्ञ स्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये संयुक्त व्यंजन किनके किनसे मिलके बने होते हैं, तो जो मेरे भाई छ बना होता है वो क प्लस स से बना होता है, इसको छ कहते हैं। त्र किससे बना होता है मेरे भाई, त प्लस र से तर बना होता है। ज्ञ किससे बना होता है, ज प्लस इ से हमारा ज्ञ बना होता है। स्र किससे बना होता है मेरे भाई, स प्लस र से हमारा क्या बना होता है, स्र बना होता है, ठीक है। बाद में अ जोड़ देंगे तो मेरे भाई इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। तो इन सबसे मिलके मेरे भाई ये वर्ण बने हुए होते हैं। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसी रूप में तोड़ेंगे, ये बात ध्यान देना। तो जैसे देखो श्रुति को तोड़ना है तो देखो स में र जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे स में क्या जुड़ा हुआ है मेरे भाई, र जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे स धन र धन स्र, ये स्र हो गया, इसमें ऊ की मात्रा जुड़ी इसलिए हम लिखेंगे ऊ। और यहाँ पे देखो त में छोटी की मात्रा इसलिए लिखेंगे त धन ई लिखेंगे, ठीक है। बातें आपको समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ भैया। अच्छा, आप श्रद्धा का करके बताइए कैसे होगा, तो इसको लिखेंगे स, स्र का क्या लिखेंगे, स धन र धन, कुछ नहीं है तो मेरे भाई अ लिखेंगे। और देखो यहाँ पे आधा ध है तो इसलिए लिखेंगे आधा ध धन, यहाँ पे पूरा द है, श्रद्धा, और द में क्या जोड़ देंगे मेरे भाई, आ जोड़ देंगे, इसलिए पूरा मेरे भाई हो जाएगा श्रद्धा, ठीक है। श्रवण को क्या लिखेंगे, ये तो आप करके दिखाना मेरे भाई, स धन र धन अ, ये हो गया श्र। वर्ण का क्या लिखेंगे, व धन अ लिख देंगे तो वह हो जाएगा, और यहाँ पे अढ़ धन अ लिख देंगे तो ये हो जाएगा श्रवण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, श्रवण हो जाएगा। अच्छा, क्षमा का क्या लिखेंगे मेरे भाई, क्षमा का क्या लिखेंगे, छ को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, क प्लस स को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क प्लस स, तो ये हो जाएगा छ, और इसमें अ जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा व्यंजन, तो ये हो जाएगा छ। म में क्या जोड़े हैं मेरे भाई, आ जोड़े हैं, तो इसलिए लिखेंगे म धन क्या लिखेंगे मेरे भाई, आ लिखेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो बोलोगे हाँ भैया हमको समझ में आ रहा है। आगे देखिए कृषि को कैसे लिखेंगे, तो मेरे कृषि तो हो गया ना, कृषि यहाँ पे हो गया मेरे भाई, ठीक है। कृषि हमारे पास हो गया, कृषि की जगह हम लिख देते हैं शंका, ठीक है। शंका को हम लिखने के लिए क्या कहेंगे, स में क्या जुड़ा है मेरे भाई, अंग जुड़ा हुआ है, और संग हो गया, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, क में क्या जोड़ देंगे, आ जोड़ देंगे, इसलिए हमारा हो गया शंका हो गया, ठीक है। बुद्धिमान का लिखना होगा तो मेरे भाई कैसे लिखेंगे, बो, ऐसे लिखेंगे ब धन उ, ब धन उ, तो ये हो गया बो। उसके बाद क्या हो गया मेरे भाई, आधा ध है तो हम ऐसे लिखेंगे आधा ध, ठीक है। आधा ध में क्या है मेरे भाई, फिर द जुड़ा हुआ है तो ऐसे लिखेंगे आधा द, और द में छोटी ई की मात्रा है मेरे भाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, और म में आ जुड़ा हुआ इसलिए हम लिखेंगे म धन आ लिखेंगे, और अंत में न है तो इसलिए लिखेंगे न धन अ लिखेंगे, और ये हमारा बन गया बुद्धिमान, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई ज्येष्ठ है, तो ज्येष्ठ को कैसे लिखेंगे मेरे भाई, आपको यहाँ पे दिख रहा है आधा ज है, इसलिए लिखेंगे ज, क्या लिखेंगे, आधा ज है तो ऐसे लिखेंगे ज। फिर उसके बाद हमारे पास य है, य में मेरे भाई ए जुड़ा हुआ है इसलिए लिखेंगे ए, इसको पढ़ना मेरे भाई जय, क्या लिखा है जय, और अंत में क्या है आधा स है तो ऐसे लिखेंगे आधा स,
और अंत में क्या है, ठ है, तो ऐसे लिखेंगे ठ, इसको पूर्ण बनाने के लिए अ जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो गया ज्येष्ठ। क्या हो गया मेरे भाई, ज्येष्ठ। क्रीड़ा का कैसे लिखेंगे मेरे भाई, आप सभी लोग बताना क्रीड़ा को कैसे लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास मेरे भाई क है, क हमारा आधा हो जाएगा, और ये वाला पदेन र है, और पदेन र हमेशा मेरे भाई पूर्ण होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्र। क्या हो जाएगा, क्र। लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखना, इसमें ई की मात्रा जोड़ने के लिए इसको भी आधा बना के हम क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा जोड़ देंगे, तो ये हो गया क्री। क्या होगा, क्री। और इसमें ड जोड़ देंगे तो ड हो गया, और आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्रीड़ा। क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको क्रीड़ा कहेंगे। तो बातें आपको समझ में आ रही है मेरे भाई कि कैसे मैंने आपको यहाँ पे किया है, तो बोलोगे हाँ भैया हमको यहाँ पे समझ में आ रही है कि हमने आपको कैसे किया है। आगे देखना मेरे भाई, कुछ ऐसे शब्द हैं, इसको ध्यान से देखना, जैसे में ज्वाला हो गया, ठीक है, चिन्ह हो गया, निश्चित हो गया, हंस हो गया, रुपया हो गया, उद्यान हो गया, हृदय हो गया, विद्यार्थी हो गया, लक्ष्य हो गया, विज्ञापन हो गया, लक्ष्य हो गया मेरे भाई, लक्ष्य तो यहाँ पे भी हो गया, गद्यांश हो गया, गुरुद्वारा हो गया, उज्जवल हो गया, कंगल हो गया, चंचल हो गया, त्रिभुज हो गया, रूपवन हो गया, सुधांशु हो गया, मतलब मेरा नाम हो गया। ठीक है, हाँ मेरा नाम हो गया, मेरा भी नाम किसी वर्ण विच्छेद से कम नहीं है। ठीक है, एक बार करके बनाओगे तब मेरा नाम समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे मेरा नाम ठीक ही है, बड़ा नाम है, लेकिन ध्यान से देखना। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द है, देखो मैं पढ़ाना चाहता तो मेरे भाई आपको छोटे छोटे शब्द दिखा देता। हाँ भैया ये लोग कमल है, ये राम है, ये सीता है, और ये अर्जुन है, ये भोलू है, ये महेश है, ये ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे शब्द आपको दिखा देता और आप उससे खुश हो जाते। लेकिन उससे मेरे भाई काम नहीं चलने वाला है, तो मुझे उस विशेष चीजों को समझना है जो हमें जाननी है। ठीक है, इसलिए मैं वही चीज आपको समझाऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। जैसे में मेरे भाई आप ज्वाला का करके बनाओ, चिन्ह का करके बनाओ, निश्चित का करके बनाओ, हंस का करके बनाओ, एक बार ऐसे प्रैक्टिस करो, फिर मैं जब आपको बता रहा हूं तब उसे ध्यान से देखो, फिर आपको ये समझ में आएगा। तो देखना मेरे भाई कैसे होगा। ज्वाला का करके दिखाओ, तो यहाँ पे ज आधा इसलिए लिखेंगे, ज आधा हो गया, वो यहाँ पे पूरा इसलिए वो पूरा हो गया, और वो में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया ज्वा, और ल में मेरे भाई आ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ज्वाला। बातें समझ में आ रही है। चिन्ह में क्या हो गया मेरे भाई, तो ये हो गया च में छोटी ई की मात्रा इसलिए लिखेंगे ची, च धनी हो गया ची। और देखो जब भी दो व्यंजन यदि आपस में जुड़े हुए होते हैं तो छोटा वाला व्यंजन पूरा होता है, बड़ा वाला हमेशा आधा होता है। यानी यहाँ पे ह हमारा आधा होगा और न हमारा पूरा होगा। न को पूरा लिखने के लिए अंत में हम स्वर जोड़ देंगे। इसको एक बार पढ़ेंगे तो मेरे भाई चिन्ह न। आगे देखना मेरे भाई, निश्चित में क्या होगा, तो न में मेरे भाई ये तो आसान है, न में छोटी की मात्रा हो जाएगी तो नी हो जाएगा, और यहाँ पे आधा स है इसलिए लिखेंगे स। ठीक है, स में क्या जोड़ा है मेरे भाई, च में छोटी की मात्रा इसलिए लिखेंगे ची, और उसके बाद क्या है मेरे भाई त में क्या जुड़ा हुआ है अ, तो इसको कहेंगे निश्चित। समझ में आ रही है मेरे भाई। हंस को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ह धन, अंग जुड़ा हुआ है, अंग जुड़ा हुआ है, ह धन अंग, ये हो गया हंग, और उसके बाद क्या हो गया मेरे भाई स में क्या जुड़ा हुआ है अ, इसलिए कहेंगे इसको हंस। रुपया का मेरे भाई बना के दिखाना, तो इसको होगा र में क्या जुड़ा है मेरे भाई, छोटा हो, र में क्या जुड़ा है मेरे भाई, छोटा हो, रू हो गया, प में मेरे भाई क्या हो गया, अ हो गया, तो रू प हो गया, और यहाँ पे य में मेरे भाई क्या हो गया, य में मेरे भाई क्या हो गया, आ जुड़ा इसलिए हो गया ये रुपया हो गया। ठीक है, उद्यान मेरे भाई, उद्यान को आप ऐसे भी लिखते हो नहीं कि मेरे भाई बोलो हाँ, तो ऐसे का मतलब क्या हुआ कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी जो द हमारा ये आधा होगा, ये हमारा पूरा होगा। इसको लिखना होगा तो मेरे भाई ऐसे लिखेंगे उ, क्या लिखेंगे मेरे भाई, उ धन द्य धन य धन आ धन न धन य, ये हमारा हो जाएगा उद्यान। ठीक है, हम लोग कैसे लिखेंगे मेरे भाई, तो ध्यान से देखना। हृदय में क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे ह, अब हिरी है, जैसे हम यहाँ पे क्री लिखते हैं ना, तो क्री को क्या लिखते हैं, क धन री लिखते हैं, उसी तरह हृदय को क्या लिखेंगे, ह धन री। अब इसको पढ़ना मेरे भाई हरित, उसके बाद क्या बचा मेरे भाई, द धन य, तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई हृदय। विद्यार्थी को कैसे लिखेंगे, तो व धन ई, तो क्या हो गया भाई, विद्यार्थी को क्या लिखेंगे, द्य धन य, तो ये हो जाएगा द्य, धन आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा विद्या। पढ़ो मेरे भाई वैद्या। अब इसमें क्या है मेरे भाई, आधा रह है, देखो ऐसे रह है ना, तो मैं आपको बताऊं कि ये रफ रेफ रह होता है, यानी आधा इसको रह कहते हैं विद्यार। अब उसके बाद क्या है मेरे भाई, थ है, थ में क्या है, बड़ी है, इसलिए इसको पूरा यदि पढ़ना होगा तो कहेंगे विद्यार्थी। लक्ष्य को कैसे पढ़ेंगे मेरे भाई, ल प्लस अ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ल। छ को हम लोग क्या लिखते हैं मेरे भाई, क प्लस स को हम लोग क्या कहते हैं, छ कहते हैं,
लक्ष्य लक्ष्य, और उसके बाद क्या है मेरे भाई य में क्या जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा लक्ष्य। विज्ञापन को करके दिखाना मेरे भाई तो ये हो जाएगा व में छोटी की मात्रा जोड़ देंगे तो वी, और ज्ञ को हम कैसे तोड़ते हैं, ज्ञ को हम लोग ज प्लस इ से तोड़ते हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है ज प्लस इ, ठीक है, वी ज्ञा, ज प्लस इ प्लस आ वी ज्ञा। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई प में क्या जोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या है न, तो न में क्या जोड़ देंगे ये हो जाएगा पूरा हमारा विज्ञापन। गद्यांश गुरु द्वारा उज्जवल कंगन चंचल त्रिभुज रूपन मेरा नाम सुधा। पहले अपना नाम कर देते मेरे भाई, स धन उ सु हो गया, ध धन आ सुधा, यहाँ पे आधा न है तो आधा न लिख देंगे, न धन स धन उ हो गया सुधान सु। गद्यांश को कैसे लिखेंगे मेरे भाई, ग धन अ, क्या लिखेंगे ग धन अ, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे द धन य, द्यम, इस दय को हमेशा ध्यान देना ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ग धन द्य धन आ गद्यान, फिर यहाँ पे देखो अन है तो आंग लिखेंगे, आंस, जिसपे अंग रहता है उसी पर बिंदु लिखते हैं, और यहाँ पे मेरे भाई स है और यहाँ पे हम इसमें क्या जोड़ देंगे अ जोड़ देंगे, ठीक है, ध्यान देना। गुरु द्वारा का करके दिखाओ मेरे भाई, तो ग में क्या जुड़ा हुआ है मेरे भाई, ऊ जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा गु, ठीक है, फिर यहाँ पे र में क्या जुड़ा हुआ है ऊ, तो ये गुरु हो गया, फिर यहाँ पे द हो गया, व हो गया, यहाँ द्वा हो गया, और यहाँ पे र हो गया, यहाँ पे आ हो गया, तो ये हो गया गुरु द्वारा। उज्जवल को तोड़ के दिखा दो मेरे भाई, तो ये हो गया उ फिर यहाँ पे मेरे भाई आधा ज है, फिर यहाँ पे आधा ज है, फिर यहाँ पे क्या है आधा व है, फिर यहाँ पे अ है, फिर यहाँ पे ल है, और अंत में मेरे भाई क्या है अ है। अब आपको मेरे भाई आसान लग रही होगी, कंगन चंचल त्रिभुज रूपवान, तो मेरे भाई कंगन का क्या होगा, क धन अंग धन ग धन अ धन न, हो गया कंगन। क्या हो गया मेरे भाई, कंगन। चंचल का बना के दिखाना मेरे भाई, तो ये हो गया मेरे भाई च धन अंग, तो ये हो गया चन, फिर हो गया मेरे भाई च धन अ, तो चन च, फिर उसके बाद हो गया ल में अ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा चंचल। त्रिभुज में क्या होगा मेरे भाई, त्रिभुज कैसे कैसे बनता है, त धन र से त्रिभुज बनता है, तो त धन र, ये होगा त धन र में छोटी की मात्रा जोड़ी इसलिए त धन र धन ई हो जाएगा। त्रि, तरई नहीं कहना त्रि, अब भ में ऊ जोड़ देंगे तो मेरे भाई भू, अब उसके बाद ज में अ जोड़ देंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा ज, ये हो जाएगा मेरे भाई त्रिभुज। रूपवन का क्या होगा, तो र में मेरे भाई क्या जोड़ देंगे ऊ, र में क्या जोड़ देंगे ऊ, तो ये मेरे भाई हो जाएगा रू, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा प को हम लिखेंगे प, और प में हम अ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई प, और व में क्या जोड़ देंगे मेरे भाई आ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वा, ठीक है, और न में मेरे भाई अ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रूपवान, ठीक है। तो इतने से बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, इतनी से मेरे भाई आपका जितना भी सारा क्वेश्चन होगा, जितना भी आपका वर्ड विच्छेद होगा, सारा का सारा वर्ड विच्छेद बन जाएगा। मेरे भाई इस बात का आप लोग ध्यान रखना, निश्चिंत रहना, बढ़िया से इस पेपर को हल करना। कोई सा भी आपका एग्जाम है मेरे भाई, वर्ड विच्छेद का बढ़िया से नोट्स बनाना, बढ़िया से हल करना। यकीन मानना आपका हिंदी ग्रामर बहुत ही बढ़िया हो। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपका हिंदी व्याकरण बढ़िया हो। मेरी तरफ से सेवा क्या होती है मेरे भाई, समाप्त होती है।